मुंबई से सटे मुंब्रा में हुए रेल हादसे में आज 4 लोगों की मौत हुई। ये पूरा घटनाक्रम कैसे हुआ ये हम आपको बताएं, लेकिन उससे पहले आप देखिए कि जो एक फास्ट ट्रेन यहां से आपको गुजरती हुई नजर आ रही है, अगर आप देखें तो ये कर्व की तरफ से होकर आ रही है, यानी कि कलवा से मुंब्रा की तरफ बढ़ते हुए जब ये ट्रेन आगे की तरफ बढ़ती है तो उन परिस्थितियों में आप समझिए एक बड़ा कर्व है और इसमें पीक आवर्स में भीड़ इतनी ज्यादा होती है कि लोग गेट पर हमेशा अमूमन मुंबई की लाइफलाइन कहे जाने वाली लोकल ट्रेन में लटक कर सफर करते हैं। और ये एक तरफ से आप कहिए मजबूरी या फिर रेलवे प्रशासन की लापरवाही, दोनों ही बातें कहना गलत नहीं होगा। रेलवे अपनी तरफ से ये दावा करता है कि जनसंख्या बहुत ज्यादा है, जितनी लोग हैं, जितनी जनसंख्या है उतनी ट्रेन की कैपेसिटी नहीं है और इसलिए ये मांग भी उठती है कि ट्रेन की फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जाए। अब ऐसे में गलती किसकी है, इस पर जाने से पहले हम आपको बताएं कि पूरा घटनाक्रम का क्या था। दरअसल आज सुबह 8:19 पर एक ट्रेन कसारा से मुंबई की तरफ गुजरने वाली थी और उस ट्रेन पर जब ये मुंब्रा रेलवे स्टेशन से होकर जब वो गुजर रही थी तो उस दौरान आप देखिए यहाँ पर इस रेलवे ट्रैक के पास 2 लोकल ट्रेनें खड़ी थी और ऐसे में जो तेज रफ्तार से ट्रेन यहां से जब गुजरी उस दौरान ये पूरा हादसा हुआ जिसमें 4 लोगों की मृत्यु हो गई। अब आप जो सामने एक ब्रिज देख रहे हैं, ये ब्रिज एक बड़ा कर्व है और यहाँ के लोगों के लिए वो एक बड़ी परेशानी का भी सबब बना है। अगर इस आसपास के लोगों से, लोकल लोगों से जो लंबे समय से यहाँ सफर कर रहे हैं, अगर आप उनसे बात करें तो वो साफ तौर पर ये बताते हैं कि जब तेज रफ्तार से ट्रेन यहाँ से गुजरती है तो एक बैंड आता है जिसमें लोग कहीं ना कहीं अगर ज्यादा संख्या में अगर वो वहां लटके होते हैं तो ऐसे में इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं और आज भी कुछ इसी प्रकार की घटना हुई होगी। लेकिन फिलहाल पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रही है। क्या परेशानियां हैं स्थानीय लोगों ने भी बताई, उनकी कई मांगे हैं जो सामने रखना बेहद जरूरी है, जिसमें पहली मांग उनकी ये है कि ट्रेन में फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जाए, यानी कि कसारा से लेकर सीएसटी जाने वाली जो ट्रेन है उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जाए, नंबर्स बढ़ाए जाए। दूसरी मांग है कि जो ओपन लोकल ट्रेन है उसमें शटर लगाया जाए, यानी कि जो ट्रेन जैसे अगर एसी ट्रेन की बात की जाए या फिलहाल अपग्रेडेड ट्रेन जो लोकल में आती हैं उनमें दरवाजे बंद होते हैं, लेकिन फिलहाल पुरानी ट्रेनों में इस प्रकार की कोई भी सुविधा नहीं है और लोगों की यही मांग है कि भीड़ अधिक होने की वजह से लोग हमेशा लटक कर सफर करते हैं। पीछे देखिए आप एक और तेज रफ्तार ट्रेन यहां से गुजरती हुई नजर आएगी और जब आप देखेंगे तो ये फिलहाल 2 बजे का समय है। हम ये भी नहीं कह सकते कि ये पीक आवर्स है। उसके बाद भी सीएसटी से आने वाली इस ट्रेन में आप देखिए कि जो सेकंड क्लास का डब्बा होगा उसमें किस तरह से लोग यहाँ रेलवे पर दरवाजे पर लटक कर सफर करते हैं। पैठनकर हमारे साथ हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे मौत के औपचारिक आंकड़े अभी तक कितने हैं? 4 है, 13 लोग हमारे पास घायल हुए थे, 4 उसमें से मौत के औपचारिक आंकड़े हैं, बाकी 9 लोग के ऊपर उपचार चालू है। अभी भी कलवा हॉस्पिटल में उनके ऊपर उपचार चालू है। फिलहाल ये घटना कैसे हुई, किस तरह से हुई, कुछ औपचारिक जानकारी जो शुरुआत वो आपको जिला प्रशासन नहीं दे पाएगी क्योंकि पहले जो रेलवे प्रशासन के लोग यहाँ पे थे, जब भी सुबह का जो गर्दी का जो ये रहता है उसी टाइम पे जो ये पुलिस जो है रेलवे प्रशासन वही आपको बता पाएंगे। बाकी जितने भी लोग यहाँ पे समझो उनको कुछ दुखा पहुंचे उनको शिफ्ट करने का काम चालू है। क्या मृतकों के परिवार से कोई बातचीत हुई है, कोई संपर्क हुआ है? वही काम चालू है क्योंकि देखिए मृतक के परिवार से उनका पंचनामा होना, उनके जो परिवार के परिवारजन है उनको ढूंढना, वो सब काम चालू। उसके लिए जिला प्रशासन के तलाठी मंडल अधिकारी वहाँ पे है। शिक्षक अनिल शिंदे इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, ये घटना किस प्रकार हुई, क्या कुछ हुआ, जरा विस्तार से बताएं। एक 9-9:15 बजे के करीब, 9:30 के करीब यहाँ पे 2 फास्ट लोकल एक दूसरे को क्रॉस हो रही थी तो 2 प्रवासी थे जो लटक के प्रवास कर रहे थे, वो एक दूसरे को टच होने के कारण वो नीचे गिर गए और उसमें से 14 लोग का घायल और मृत है, उसमें से 5 जन की डेथ हुई। परिवार को लेकर कोई बातचीत हुई है? परिवार अभी तक आइडेंटिफाई हुए? नहीं, हम तो यहाँ बंदोबस्त कर रहे हैं, इतना मालूम है। अभी तक कौन कौन से अस्पतालों में भर्ती कराया गया है घायलों को? जुपिटर में 2 एडमिट है, कुछ सिविल हॉस्पिटल में, कुछ थाने में और कुछ कलवा छत्रपति शिवाजी हॉस्पिटल में। रेलवे डीआईजी हेमंत कुमार इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, क्या घटना हुई, प्राथमिक जानकारी क्या कुछ निकलकर सामने आई? देखिए, जो थ्रू ट्रेन थी लोकल और उसकी स्पीड 100 के आसपास होती है और मुंब्रा में शार्प कर्व है, लोग बिना किसी प्रोटेक्शन के गेट्स के ऊपर में खड़े थे और जब भीड़ ज्यादा होती है और झटके लगे होंगे उस कारण से लोग गिरे और उसमें 4 की मृत्यु हो गई है, 4 लोग हॉस्पिटल में हैं। क्या रेलवे की तरफ से कदम उठाए गए हैं? ऐसा बताया जा रहा है कि नए ट्रेन के डिजाइन भी बनाए जा रहे हैं, क्या कदम उठाए गए हैं? ये सारी चर्चाएं, मेरे पास उतनी जानकारी नहीं है, बट रेलवे प्रशासन चाहती है कि एक भी मृत्यु इस कारण से नहीं हो और इसके लिए जितने भी ट्रेस पासेस के केसेस थे हम लोग बाउंड्री बनाए जा रहे हैं, सब जगह दुरुस्त किया जा रहा है, फुट ओवर ब्रिज, अंडरपास बनाई जा रही है और भविष्य में कोशिश की जा रही है कि जहां पे जरूरत है पैसेंजर्स को वहां पे अधिक ट्रेनें दी जाएं, उनके टाइमिंग ठीक किए जाएं और
ये भी प्रयास किया जा रहा है कि भविष्य में ऐसी ट्रेनें चली जाएं, जैसे एसी लोकल चला है, सारे गेट बंद होने वाली ट्रेनें चली। सर, घटना को लेकर बहुत सी भ्रम की स्थिति है, खासतौर पर बहुत सी मिस इन्फॉर्मेशन शुरुआती दौर में हमने देखा कि फैली। जैसे पुष्पक एक्सप्रेस की बात की जा रही थी, पुष्पक एक्सप्रेस थी या फिर दोनों लोकल ट्रेन सी थी? नहीं, आप देख रहे हो ये तो प्लेटफॉर्म तो सबसे एंड में है और ट्रेन जो लोकल आई है वो एंड में आई है, तो दूसरी ट्रेन से कोई मतलब तो है नहीं इसका। और मौत के आंकड़ों को लेकर भी कई बातें कही जा रही हैं। औपचारिक आंकड़े गंभीर कितने हैं, घायल कितने हैं, अगर आप बता पाएं थोड़ा। देखिए, 4 की मृत्यु हुई है, 4 हॉस्पिटल में है। किन अस्पतालों में फिलहाल उन्हें भर्ती कराया गया? एक तो सिविल हॉस्पिटल कलवा में है, जो लोग घायल हैं 4 लोग, और देखो और कुछ लोग और भी होंगे जो हल्की फुल्की ऐसे खरोंच वगैरह कुछ हुई होगी, लेकिन ये तो प्लेटफॉर्म एंड पे हुआ है घटना, सारे लोग मौजूद थे यहाँ पे। मेरा नाम शिवा शेरवई है। शिवा, क्या हुआ था सुबह, जरा विस्तार से बताइए। मैं मेरी वाइफ को इधर पे स्टेशन के पास ये बाहर पे बस में बिठा के यहाँ से जब रिटर्न जा रहा था, तो जस्ट मैं स्टेशन क्रॉस ही किया तो एक ट्रेन गुजरी। तो ट्रेन गुजरने के टाइम पे किसी को कुछ पता नहीं चला, जैसा ट्रेन गुजर के यहाँ से गई तो वहाँ पे देखे तो सब बोले 8-10 जन एकदम लाइन से गिरे, बैक टू बैक एक से लाइन से, पहले लेडीज होती है, उसके बाद में सब जेंट्स लाइन से गिरते हुए सबको दिखाई दिया, मतलब सब बॉडी पड़ी हुई थी नीचे। और वहाँ पे वो टाइम पे आरपीएफ ऑफिसर भी थे, तो उन लोग आए फटाफट वहाँ पे, फटाफट आके वहाँ से जो पहले बच सकते थे उनको रेस्क्यू किया, पहले उनको बाहर निकाला और उनको पहले दवाखाना लेके जाने की व्यवस्था की है। फिर उसके बाद में जो बॉडी बाकी पड़ी थी उनको उठा के स्टेशन पे रखे, फिर जैसे जैसे एम्बुलेंस आते गए उसमें एक एक बॉडी डाल के लेके चले गए। असल में दरअसल ना काफी महीनों से ना यहाँ पर के हालात ऐसे ही चल रहे, ट्रेनें काफी लेट आती है, पहली बात तो ये, और लेट होने की वजह आज तक हमारी समझ में नहीं आई है कि क्या वजह है। यहाँ पर बहुत पहले एक मेगा ब्लॉक हुआ था, उस मेगा ब्लॉक के बाद में तकरीबन साल भर हुआ होगा मेगा ब्लॉक को या उससे ज्यादा। उसके बाद से ट्रेनों की स्थिति इतनी खराब हुई है कि मैं आपको क्या बताऊं, अक्सर 15 से 20 मिनट ट्रेन लेट और रश इतना ज्यादा इधर हो जाता है। और यहाँ की जो अवाम जो है ना भाई, आप चेक करेंगे ना तो हर एक यहाँ पर ना इतनी टिकट निकालता है, उसके बावजूद यहाँ पर हमारे को यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है, वो सहूलतें नहीं है। अभी अभी जाके जो है ना यहाँ से देखो ये बना है एस्केलेटर बना है, यहाँ से एस्केलेटर बना अभी बना है, मतलब 5-6 महीना होगा, और वहां पर से अपना लिफ्ट बनी है। लेकिन यहाँ का रश का जो मैं आपकी बात बताऊं ना, रश इतना ज्यादा होता है। अगर यहाँ ट्रेन अगर 2-5 मिनट लेट हो गई ना तो एक साथ 2-3 ट्रेन की पब्लिक एक ही ट्रेन में जाने की कोशिश करती है और उसकी वजह से हादसा होते हैं। और ये जो फास्ट ट्रेनें भी जो यहाँ से गुजरती है ना, ये उमूमन लेट है। उस लेट होने की वजह से ये जरूरी नहीं कि यहाँ के लोकल मतलब जो स्लो ट्रेन जा रही है उसी में हादसे हो रहे, फास्ट ट्रेन में भी हो रहे। वो किसी का भी बच्चा है भाई, वो किसी का बच्चा, अगर गवर्नमेंट इस बारे में नहीं सोचेगी ना तो ये बहुत दुख भरी बात है। ये मैं चाहता हूं कि कम से कम हमारे जरिए यहाँ से मुंब्रा की अवाम के जरिए, ये सिर्फ मुंब्रा की पब्लिक के लिए सहूलत नहीं, मैं कहूंगा भाई सेंट्रल रेलवे इस बात के ऊपर गौर करे कि यहाँ पर से जो ट्रेनें उन्होंने निकाली एसी की निकालो, हमको उससे कोई दिक्कत नहीं है। वो जिस तरह से उस ट्रेनों के अंदर कैसे दरवाजे बंद होते, इसके अंदर भी कुछ ऐसा सिस्टम निकाले, भले एसी नहीं रहे लेकिन ऊपर से कुछ इस तरह से विंडो ओपन जैसा रहे, ऊपर से खुला रहे, ताकि पब्लिक जैसा चढ़े, दरवाजा बंद हो जाए, उसके बाद ट्रेन निकले, ताकि ये हादसा के ऊपर कंट्रोल हो जाए। मेरा नाम समीर मलिक है, मैं मुंब्रा का 45 ईयर्स का रहवासी हूँ। हम लोग बचपन से यही देख रहे हैं कि ये जो स्टेशन है, पहले यहाँ पे 2 प्लेटफॉर्म थे, अब अपग्रेड हुआ है। ठीक है, सब चीज अपग्रेड होता है, मोबाइल अपग्रेड होता है, सिस्टम अपग्रेड होता है, तो ये भी अपग्रेड हुआ, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे रेलवे के थोड़ा टेक्निकल पॉइंट्स भी है, 2-3 कर्व्स है, गाड़ी यू ऐसी मूवमेंट होती है। अगर आप ट्रेन से जाएंगे तो आपको भी पता चलेगा कि 2-3 कर्व्स है, रेती बंदर में कर्व्स है, दीवार टुवर्ड्स मुंब्रा में कर्व्स है। फिर सुबह 9:30 बजे ट्रेन से कसारा टुवर्ड्स वीटी के लिए ट्रेन जा रही थी, सीएसटी के लिए, तो कुछ 12-13 लोग गिरे और ऑफिशियली रिपोर्ट आई है कि कुछ 4 लोग डेथ हुए हैं। तो ये अनफॉर्चुनेटली सेंट्रल रेलवे फेलियर है। पिकार रहता है, मंडे में पिकार रहता है, मंडे के दिन लोग जॉब्स में जल्दी, जैसे संडे के बाद मंडे के दिन पिकार रहता है। तो मेरा बोलने का मतलब ये है प्रशासन से कि एक्स्ट्रा ट्रेन बढ़ाया जाए। मुंब्रा में 2 प्लेटफॉर्म है, 2 प्लेटफॉर्म नहीं है, खाली बस ट्रेनें चल रही है, भाग रही है। और हम चाहते हैं कि कहीं ना कहीं ट्रेन को रोके। और एक्चुअली देखा जाए तो कल्याण टुवर्ड्स बदलापुर, नेरल, आगे का जो टुवर्ड्स है कल्याण टुवर्ड्स, उसमें पॉपुलेशन बढ़ गया है, लेकिन ट्रेन की फ्रीक्वेंसी वही है। अगर आप चले जाओ नेरल चले जाओ, हर 1 घंटे में एक ही ट्रेन है। तो मेरा बोलने का मतलब यह है कि जब अपना फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, लोगों की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, हमारा सिस्टम अपग्रेड हो रहा है, तो हमारी ट्रेन क्यों नहीं अपग्रेड हो रही है? और नेचुरली देखा जाए तो एसी ट्रेन को आप बीच बीच में डाल रहे हैं, जबकि पिकार है वो। पिकार में आप अगर एसी ट्रेन चलाएंगे तो कैसे चलेगा? तो मेरा बोलने का मतलब ये सेंट्रल रेलवे को कि आप ट्रेन बढ़ाइए,
तो ऐसा इंसिडेंट फ्यूचर में ना हो। देखिए कि ये लोकेशन जो है, अगर आप इसकी बात करें तो यहाँ पर साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से लगातार प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर फास्ट ट्रेन गुजर रही हैं, यानी कि ये फास्ट ट्रेन का प्लेटफॉर्म है। और जैसा कि डीआईजी हेमंत कुमार ने बताया कि 2 ट्रेन आपस में पास ऑन हो रही थी, यानी कि 2 ट्रेन आपस में गुजर रही थी और उसी दरमियान ये घटना हुई। ऐसे में संभवतः जो प्राथमिक जानकारी निकलकर सामने आई है, फास्ट ट्रेन यहाँ से गुजर रही थी और उसी दौरान स्लो ट्रेन यहाँ से छूटी होगी, जिसके बाद ये पूरी घटना हुई है। अभी तक मौत के आंकड़ों को लेकर जो रूरल अस्पताल है उनकी तरफ से एक, जो पुलिस है उसकी तरफ से फिलहाल 4 औपचारिक आंकड़ों की जो है औपचारिक पुष्टि की गई है। हालांकि ये आंकड़े आगे चलकर बढ़ सकते हैं। गंभीर और घायलों की संख्या भी लगभग 10 के करीब है। ऐसे में फिलहाल प्रशासन की तरफ से कई नियम कदम उठाने की बात कही जा रही है, लेकिन अगर इस तरह की घटना होने के बाद ऐसे कदम उठाए जाते हैं तो कहीं ना कहीं रेलवे और प्रशासन की जवाबदेही है, जो उससे लगातार हम देखते हैं कि कसारा और मुंबई की तरफ जाने वाली ट्रेन में भीड़ से हमेशा ऐसी घटनाएं हो रही हैं और होती आई हैं। उसके बाद इस तरह का कदम अगर घटना होने के बाद उठाया जाता है तो कहीं ना कहीं रेलवे पर सवाल खड़े होते हैं। कैमरामैन अरुण के साथ साकेत राय, इंडिया टीवी, मुंबरा।